वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान पूरे देश में खोलेंगे, हर गली मोहल्ले में मोहब्बत वाली दुकान खोलेंगे। पाकिस्तान नाम की कैंसर वाली दुकान भी इनके पूर्वजों ने ही खोली थी। 1984 वाली दुकान हो या आपातकाल में पत्रकारों और नेताओं को जेल में बंद करने वाली दुकान भी इन्हीं लोगों ने सजाई थी। सालों से इनकी हर पुश्त देश में जब जी करता है गरीबी की दुकान भी सजाते रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन ने 14 पत्रकारों की एक लिस्ट जारी की है, जिसका ये गठबंधन विरोध करने वाला है। जिन राजनीतिक पार्टियों को इस देश की जनता ठुकरा चुकी है, वो राजनीतिक दल अब पत्रकारों से लड़ने भिड़ने और एफआईआर कराकर डराने पर आ गए हैं। इसी गठबंधन में शामिल एक पार्टी की सरकार मनीष कश्यप पर एनएसए लगा देती है। सरकार रहती इंदिरा गांधी जी ने मीडिया का मुंह बंद कर दिया था, अब बात उससे भी आगे बढ़ गई है। विपक्ष में रहकर भी मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिश कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी गठजोड़ कर रहा है। हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो तुम्हें प्रतिबंधित कर देंगे, लेकिन ये अब नहीं चल पाएगा। आपातकाल वाली नस्लों से इससे बेहतर और क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये गठबंधन हर वो कार्य कर रहा है जिसका आरोप वो भाजपा पर लगाता रहा है। पत्रकारों पर केस करने से लेकर बहिष्कार तक यही गठबंधन किसी दो कौड़ी की संस्था द्वारा जारी पत्रकारिता स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की 161वीं रैंक पर रोता भी है। उन पत्रकारों के नाम जान लीजिए जिनको कांग्रेस वाले गठबंधन ने बैन किया है या उनका विरोध किया है। आदित्य त्यागी, जी न्यूज, अमन चोपड़ा, न्यूज 24, अमीश देवगन, न्यूज 18, आनंद नरसिम्हन, न्यूज 18 इंग्लिश, अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी, अशोक श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, चित्रा त्रिपाठी, आज तक, गौरव सावंत, आज तक, नाविका कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत, प्राची परासर, इंडिया टीवी, रूबिका लियाकत, भारत 24, शिव अरुण, इंडिया टुडे, सुधीर चौधरी, आज तक, सुशांत सिन्हा, टाइम्स नाउ नव भारत। कांग्रेस जैसा बिहेव कर रही है, इससे ऐसा ना हो कि 2024 के बाद कांग्रेस पार्टी आम लोगों की लिस्ट जारी कर दे। जो वोटर कांग्रेस को वोट न दे, उसके लिए कोई सजा का ऐलान न हो जाए। कालिदास जिस डाल पर बैठे थे वही डाल काट रहे थे। यही हाल राहुल गांधी की कांग्रेस का है। सारे चरण चटोरे जानते हैं कि राहुल गांधी का नाम और उनका काम ही कांग्रेस की बर्बादी की असली वजह है, लेकिन सारे चरण चटोरे पिद्दी मिलकर राहुल को गलत सलाह देते हैं और खूब ताली पीटते हैं। ताली पीटते चमचों की फौज देख राहुल को लगता है वो मोदी को ऐसे ही हरा देंगे, जबकि यही चमचे 2014 और 2019 में भी राहुल को पीएम बनवा रहे थे, जबकि राहुल गांधी को पुश्तैनी सीट से भी हाथ धोना पड़ गया था। ऐसा लगता है कांग्रेस ने कसम खा रखी हो, ये देश चाहे जितनी भी बार राहुल गांधी के नाम के पर्चे को कूड़े में डाल दे, लेकिन कांग्रेसी वही पर्चा हर नए चुनाव में देश को दिखाएंगे। जननायक राहुल गांधी वाली कांग्रेस को लगता है कि मीडिया मोदी को चुनाव जिता देती है। दरअसल कांग्रेस जिस गर्त में है उसकी असली वजह इस राजनीतिक दल की सोच ही है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी इस देश की जमीनी हकीकत से कट चुके हैं। उनको लगता है कि पूरे दिन ट्विटर पर झूठ बोलकर देश का मूड बदल दिया जाएगा। सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी के कांग्रेस की हालत इतनी बदतर है कि वो इस देश की जनता द्वारा पिछले 2 आम चुनाव में ठुकरा दिए गए, लेकिन इनका घमंड ऐसा है कि जैसे देश अभी भी 10 जनपद से ही चलता हो। कांग्रेस को लगता है कि भाजपा की राजनीति मीडिया से है। कांग्रेस नेता कभी एसी कमरे से निकलकर बाहर ग्राउंड पर जाते ही नहीं, स्टेशन पर बसों में लोगों से बात नहीं करती। आज भी जिनके हाथों में मोबाइल नहीं है वो भाजपा का सबसे बड़े वोटर हैं। लोकतंत्र में बहुमत तो बूथ से ही आता है। जहां कांग्रेस की पहुंच नहीं है, कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है उनकी लड़ाई किससे है और उसे लड़ना किससे है। चीन को महान नेहरू चाचा ने अपनी जमीन वाली दुकान से लद्दाख की जमीन यूं ही हिंदी चीनी भाई भाई बोलते हुए ही दे दी होगी। वैसे भी वो बंजर भूमि का टुकड़ा था। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस एक गंभीर बीमारी का शिकार हो चुकी है, लेकिन इस राजनीतिक दल की ये जिद है कि उसकी बीमारी पर अगर कोई डॉक्टर उसको सलाह देगा या इलाज करने की कोशिश करेगा तो ये हर कांग्रेसी का दायित्व है कि उस डॉक्टर की दुकान चाहे जैसे हो वो बंद कर दी जाए। सच ये है कि ये लोग दुकानदार ही हैं और देश की जनता को अपना सड़ा गला बदबूदार 2ym दर्जे का माल चिपकाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े। विनाश काले विपरीत बुद्धि, नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये सब ज्ञान कांग्रेस के चरण चटोरों के आगे अज्ञान हो जाता है। कांग्रेस के लिए परिवार ही सर्वप्रथम है और परिवार ही कांग्रेस का कर्म और धर्म है। इसमें कहीं भी राष्ट्र नहीं है, भारत नहीं है और ना ही कोई इंडिया है। चांदी की कटोरी लिए पैदा हुआ ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि उसका पिता पीएम था, इसीलिए ये उसका अधिकार है कि वो भी पीएम बने, उसको कौन बताएगा। ये भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना ये कोई भूमि का टुकड़ा है। उस व्यक्ति की समझदारी और ज्ञान का असर ये है कि वो संसद में खड़े होकर कभी आंख मार देता है तो कभी फ्लाइंग किस करता है। वो इतने बड़े जननायक हैं कि अमेठी हारने के बाद से अमेठी जाना ही छोड़ दिया। अपनी सरकार का अध्यादेश पीएम की अनुपस्थिति में फाड़ देते हैं, लेकिन आजकल लालू जी उनके गुरु बने हुए हैं। बीमारी कांग्रेस की जड़ों में है, उसकी विचारधारा में है, क्योंकि
कांग्रेस के चंपक चमचे चमचागिरी में इतने माहिर हैं कि दिन में सोए हुए अपने युवराज से ये बोलकर और गहरी नींद में सुला देते हैं कि जननायक आप सोए रहें, अभी तो अंधेरी रात है।